रिंकू, हाँ जी, ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। बोना ते टू टू होगी थोड़े 1 तरीक तो बाद। ये थोड़े पैसे ने ਇਹਦੇ ਨਾਲ कोई अमीर नहीं हो जाना। तुसी मावा भैणा नू सत्कार दे के मैनू खुशी मिलती है इस गल दी। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। और शुरुआत करते हैं एक बड़ी और अहम खबर के साथ। E20 इथेनॉल से कार खराब, जिसके बाद कंज्यूमर कोर्ट ने मोहर लगाते हुए फैसला सुनाया। क्या फैसला सुनाया, खबर क्या है? E20 पेट्रोल को लेकर रायपुर कंज्यूमर कोर्ट का बड़ा फैसला। कंज्यूमर कोर्ट ने कंपनी पर जुर्माना लगाया, ग्राहक को नई गाड़ी देने के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ का राजधानी रायपुर का यह मामला है। कंज्यूमर कोर्ट ने कहा कि नई कार या 20 लाख रुपए कैश दे। E20 पेट्रोल से एक शख्स ने गाड़ी खराब होने की शिकायत की थी। तो E20 पेट्रोल की वजह से शख्स की गाड़ी खराब हो गई थी। लैब रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट का आदेश सामने आया। कहा कि नई गाड़ी देनी होगी, 20 लाख रुपए या फिर कैश देने होंगे। तो E20 पेट्रोल से कार खराब हो गई, जिसके बाद रायपुर की कंज्यूमर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। क्या कहा गया, क्या शिकायत थी, मामला क्या है, एक एक का डिटेल से ये समझते हैं। रायपुर के डॉक्टर ने शिकायत की थी। जनवरी 2023 में खरीदी कार में गड़बड़ी आई थी, जिसके बाद ग्रैंड विटारा कार खराब हो गई। E20 कॉम्पैटिबल नहीं थी कार, ये बताया गया, यानी कि कॉम्प्लाइंट नहीं थी। इंजन में गड़बड़ी आई और माइलेज कम हुआ। ग्रैंड विटारा कार बार बार बंद होने लगी। लैब में क्या हुआ? लैब टेस्ट में E20 पेट्रोल फेल हुआ। पेट्रोल को इंजन के लिए ठीक नहीं माना गया। लैब रिपोर्ट को आयोग ने अहम सबूत भी माना है। ये बड़ी खबर है। कंपनी की गलती और परेशान हुआ ग्राहक। कस्टमर ने कई बार पेट्रोल बदला, फ्यूल टैंक की सफाई करानी पड़ी, सर्विस सेंटर के लगातार चक्कर लगाए और सर्विसिंग के बाद भी समस्या दूर नहीं हुई। अब आयोग का क्या आदेश आया है? कंपनी पुरानी ग्रैंड विटारा कार वापस ले, कार कंपनी 45 दिन में नई E20 सपोर्टेड कार दे, या फिर 45 दिन में नई कार ना देने पर कार की कीमत दे, कैश दे, RTO फी, इंश्योरेंस समेत 20 लाख रुपए करीब दे, और मानसिक पीड़ा के लिए 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। ये बड़ी खबर है। दिल्ली से हमारे संवाददाता पीयूष पांडे हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रायपुर से अमित मिश्रा भी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। सबसे पहले पीयूष पांडे का रुख करते हैं। पीयूष, कई खबरें सामने आ रही थी। E20 कंपैटिबल जो कारें नहीं हैं, उनको लेकर भी ये अब बड़ी जानकारी और बड़े सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि भारत देश में ऐसी कई कारें होंगी जो E20 कंप्लायंट नहीं है, कंपैटिबल नहीं है। तो उनको लेकर क्या अब सरकार आगे गाइडलाइन जारी करेगी? और जिस तरीके से ये शिकायतकर्ता की बात सामने आती है और उस पर मोहर भी कोर्ट ने लगाई है, तो इससे तो इस खबर की ऑथेंटिसिटी और बढ़ गई। पीयूष। बिल्कुल प्रगति, देखिए ये पहला आदेश है जो जिला उपभोक्ता आयोग ने दिया है रायपुर में, और ये उसकी अतिरिक्त बेंच है जिसने ये आदेश दिया है। डॉक्टर प्रेमराज की जो पिटीशन थी उस पर ये आदेश जारी हुआ, यानी कि उनकी जो शिकायत थी, उन्होंने 2023 जनवरी में निर्मित ये कार खरीदी और महज 22,000 किलोमीटर के करीब ये कार चली थी। इसके बाद उसमें गड़बड़ी आने लगी और 2025 में जब वो उकता गए कि आखिर इस कार में क्या ख़राबी है जिसकी वजह से इंजन लगातार ख़राब हो रहा है, और उसमें 5,30,000 से ज़्यादा का खर्च बता दिया गया कंपनी की ओर से, और ये भी स्पष्ट कर दिया गया कि ये कंपनी की जिम्मेदारी नहीं है। तब उन्होंने उपभोक्ता आयोग का दरवाज़ा खटखटाया और वहाँ पर ये पाया गया, फाइंडिंग्स में ये पाया गया कि E20 पेट्रोल कंपैटिबल कार नहीं है और इसकी वजह से ये कार में ख़राबी आई है। तो ऐसी स्थिति में जब आप कार ख़रीदते हैं तो ये ध्यान रखते हैं कि करीब 3 साल की वारंटी जो है वो देती है कार कंपनी। तो इन स्थितियों के मद्देनज़र जो उपभोक्ता आयोग है उसने ये फैसला दिया कि इस मामले में या तो कार उनको नहीं दी जाए
अन्यथा उनको 20,50,000 के करीब रुपया दिया जाए, जो कार की कीमत और बाकी चीज़ें जो उसमें इंश्योरेंस और बाकी जो एसेसरीज लगी थी उसके अनुरूप होगा। इसके अलावा 1 लाख रुपए का उनको कंपनसेशन मेंटल एग्नॉय के लिए, यानी कि मानसिक जो उनको परेशानी हुई उसके लिए दिया जाए। साथ ही 10,000 रुपये उनको जो केस के लिए खर्च करना पड़ा, इसके लिए वो भी देने का आदेश दिया गया है। और इस मामले में मैं आपको ये भी स्पष्ट कर देता हूँ कि जब E20 सरकार की ओर से लागू किया गया था तब ये कहा गया था कि E20 कंपैटिबल गाड़ियाँ जो हैं वो 2023 से शुरू की जाएंगी, और ऐसी स्थिति में जो पुरानी कारें थीं वो उसके कंपैटिबल नहीं हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट में भी ये पहले स्पष्ट हो चुका है कि E10 से अगर E20 पर 2023 से पहले बनी गाड़ियां जाती हैं या 2023 की शुरुआत में बनी गाड़ियां जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में जो कंपैटिबल गाड़ी नहीं है उसमें कई पार्ट्स में ख़राबी आएगी और साथ ही उनमें अन्य परेशानी भी देखी जा सकती है। लेकिन सरकार की ओर से ये व्यवस्था लागू कर दी गई पूरे देश में, और ये करीब 1.5 साल से E20 पेट्रोल बिक रहा है, मतलब दिल्ली में और कई ऐसी जगह पर जहां पर पहले से आसानी से व्यवस्था की जा सकती थी, लेकिन पूरे देश में अभी रिसेंटली ही लागू किया गया। और इसको लेकर के तमाम विवाद भी उठ रहे हैं लगातार, और कार कंपनियां ये मानने को तैयार नहीं हैं कि E20 की वजह से कंपैटिबल और नॉन कंपैटिबल गाड़ियों के इंजन में कोई खराबी आती है। अब देखना ये है कि इस उपभोक्ता आयोग के आदेश के बाद मारुति सुजुकी क्या आगे हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाती है और या फिर किस तरह का कदम उठाती है।